गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का, जिसका नाम क्या है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो फाइल क्यों ज़रूरी होता है? एक्चुअली क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है कि हम लोगों को एप्लीकेशन का डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। ठीक है, तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस है, बहुत सारा स्टोरेज एरिया है। जैसे उसमें से हो गया फाइल, डेटाबेस, फिर बिग डेटा। ये क्या है? स्टोरेज एरिया। ठीक है, तो जब हम लोगों का अमाउंट ऑफ डेटा कम रहता है, ठीक है, तो हम लोग किसमें डेटा को स्टोर करना प्रीफर करते हैं? फाइल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग के स्कूल में 1000 बच्चे हैं, इसका इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो हम लोग क्या प्रिफर करेंगे? फाइल। अगर मेरा अमाउंट ऑफ डेटा लार्ज है, मान लीजिए किसी बैंक का कस्टमर का डिटेल स्टोर करना है, तो हम लोग क्या प्रिफर करेंगे? डेटाबेस। और अगर मेरा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, मीन जैसे मान लीजिए फेसबुक पोस्ट हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गया, तो इसके लिए मतलब फाइल भी एफिशिएंट नहीं है और डेटाबेस भी एफिशिएंट नहीं है। तब हम लोग किसके तरफ मूव ऑन करते हैं? बिग डेटा के तरफ। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है टेक्स्ट फाइल और एक होता है बाइनरी फाइल। ठीक है, फाइल जनरली दो टाइप का होता है। ठीक है, और हम लोग अभी तक क्या देखें कि फाइल क्यों रिक्वायर होता है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। और फाइल कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग टेक्स्ट फाइल का यूज करते हैं। और बाइनरी डाटा बोले तो आपका जैसे हो गया वीडियोस फाइल हो गया, है ना, फिर आपका हो गया MP3 जो म्यूजिक फाइल हो गया, इमेजेस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं? बाइनरी डेटा। ठीक है, और उसको स्टोर हम लोग किस में करते हैं? बाइनरी फाइल में। एक्चुअली जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग डेटा अगर पाइथन ऑब्जेक्ट में स्टोर करें, पाइथन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हो गया लिस्ट, डिक्शनरी, आपका हो गया टपल, अगर इसमें हम लोग डेटा स्टोर करें तो ये डेटा कब तक रहता है इस ऑब्जेक्ट में? ये सब ऑब्जेक्ट में डेटा कब तक रहता है? जब तक मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म ना हो। प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा, इसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें डेटा टेम्पररीली स्टोर होता है। ठीक है, और परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? फाइल का हो गया, डेटाबेस का हो गया, बिग डेटा। और जब मेरा अमाउंट ऑफ डेटा कम हो तो हम लोग किसको प्रिपेयर करते हैं? फाइल। फाइल दो टाइप का होता है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? पाइथन के केस में टेक्स्ट फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर होता है। और ईच लाइन का एंड में पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है? एक EOL कैरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? EOL कैरेक्टर। एक EOL कैरेक्टर इंसर्ट कर देता ऑटोमेटिकली। EOL कैरेक्टर मतलब /n टेक्स्ट फाइल के केस में।
ठीक है। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट फाइल में हम लोग लिखें, एक टेक्स्ट फाइल लिखे, माई नेम इज विक्रम, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, तो और इसका फाइल का नाम दिए मान लीजिए माई फाइल डॉट टीएक्सटी। तो पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस लाइन के एंड में क्या करेगा, एक ईओएल कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा। ठीक है। और बाइनरी फाइल में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसमें डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है। और इसमें कोई ईओएल कैरेक्टर का चक्कर नहीं है। और एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल का परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यहीं पे आप साफ देख पा रहे हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, यूनिकोड में, बाइनरी फाइल में बाइनरी फॉर्म में। तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर ओनली बाइनरी समझता है। तो बाइनरी फाइल में जो डेटा है वो डायरेक्टली कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में जो होता है वो किस में, यूनिकोड में रहता है। तो इस केस में क्या होगा, यूनिकोड पहले बाइनरी में चेंज होगा, यूनिकोड पहले बाइनरी में चेंज होगा, फिर जाके कंप्यूटर इसको समझ पाएगा। तो ये जो बीच का कन्वर्जन में टाइम लग रहा है, ये इस केस में नहीं लगेगा। तो इसीलिए एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल का परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। लेकिन टेक्स्ट फाइल में जो डेटा रहेगा वो ह्यूमन रीडेबल होगा, मतलब हम लोग उसको इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल में जो डेटा रहेगा वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो उसको पढ़ना मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइल में वर्क करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहला काम फाइल में हम लोग कर क्या सकते हैं, फाइल में अगर कोई डेटा है तो रीड कर सकते हैं, या फाइल में अगर हम लिखना चाहेंगे तो डेटा राइट कर सकते हैं, या तो फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है कुछ डेटा, हम लोग और कुछ लिखना चाहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अपेंड। यही सब ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं फाइल में। ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं हम, लेकिन फाइल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहला काम मेरे को क्या करना होगा। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, मेरे को फाइल को ओपन करना होगा। पहले हम लोग ओपन करेंगे फाइल को, तब ना उसके अंदर का डाटा रीड कर सकते हैं, या तब उसके अंदर डाटा राइट कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फाइल में कुछ काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन क्या है, ओपन फंक्शन। ठीक है। ओपन फंक्शन में हम लोग हमेशा 2 आर्गुमेंट पास कराते हैं। ठीक है। 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, फाइल नेम, कि किस फाइल को हम लोग को ओपन करना है। ठीक है। इसको हम लोग पाथ भी बोलते हैं। ठीक है। पाथ मीन्स फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मोड। ठीक है। हम लोग किस मोड में उसको ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। कि अगर उसको उसके अंदर का डेटा को रीड करना है तो हम लोग रीड मोड में ओपन करेंगे। अगर उसके अंदर डाटा राइट करना है तो उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। उसके अंदर का डाटा को अपेंड करना है तो हम लोग अपेंड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए मेरा एक फाइल है माई फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है। इस फाइल को हमको ओपन करना है और इसके अंदर का डाटा को क्या करना है, रीड करना है। तो उसके लिए मेरे को हम ये ओपन फंक्शन के थ्रू कैसे उसको ओपन करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ओपन, यहाँ पे फाइल नेम माई फाइल डॉट टीएक्सटी, और
या मोड क्या लिख देंगे, रीड मोड। ठीक है। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, ये ओपन फंक्शन क्या करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, एक फाइल हैंडल। फाइल हैंडल भी इसको बोलते हैं। जनरली इसके अंदर रहता क्या है, इसके अंदर एक लिंक रहता है। ठीक है, वो लिंक कहां से, क्योंकि ये जो फाइल है ये हार्ड डिस्क में स्टोर है। ठीक है, तो ऐप के अंदर एक लिंक रहता है, जिस लिंक के थ्रू आप myfile.txt जो हार्ड डिस्क में स्टोर है उसके साथ आप अलग अलग टाइप का ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब रीड, राइट, अपेंड, इस टाइप का ऑपरेशन कर सकते हो। तो इसमें वो लिंक रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल। और ये लिंक कब तक बना रहता है, जब तक आप क्लोज फंक्शन का यूज करके इस लिंक को तोड़ना देते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करेंगे और एंड में क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। और फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन है, क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन क्या करता है, ये जो ओपन फंक्शन लिंक एस्टैब्लिश करता है उस लिंक को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ये जो मतलब ये जो फाइल सिस्टम का रिसोर्सेस यूज कर रहा होता है वो सारा रिसोर्सेस को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो फाइल में कोई भी ऑपरेशन करने का ये पहला स्टेप है और ये आखिरी स्टेप है। ठीक है, ये क्या है, आखिरी स्टेप। और बीच में आपको जो ऑपरेशन करना है वो आप कीजिए और एंड में क्या कर दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा बात एक है कि अगर हम लोग क्लोज फंक्शन का यूज ना करें, ठीक है, तो भी क्या करता है पाइथन बाय डिफॉल्ट, जब मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो बाय डिफॉल्ट ये जो ओपन फंक्शन से लिंक एस्टैब्लिश हुए रहता है वो पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के बाद उस लिंक को तोड़ देता है। लेकिन एज ए गुड प्रोग्रामर ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अगर कोई फाइल को ओपन करते हो तो एक्सप्लिसिटली उसको क्लोज भी कीजिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपका मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, 1 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुआ, 2 नंबर लाइन, ऐसे करके 10 नंबर आपका आखिरी लाइन है, आप इसमें ओपन किए है ना, क्लोज नहीं किए। 10 आपका आखिरी स्टेप है, तो 10 के बाद तो अगर आप क्लोज नहीं भी लिखेंगे तो भी पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट क्लोज कर देगा। ठीक है, और आपका सिस्टम का जितना रिसोर्सेज यूज होते रहेगा वो सारा रिलीज हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका 7th नंबर स्टेप में कोई एक्सेप्शन अराइज हुआ और यहीं पे आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, 10 तक पहुंचा ही नहीं, यहीं पे आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका 1 नंबर में जो आप फाइल ओपन किए और वो सिस्टम का जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो उसको रिलीज ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि पाइथन रिलीज कब करवाता है, जब उसका पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद। तो इसीलिए ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप आपका प्रोग्राम का सारा स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसको एक्सप्लिसिटली क्लोज करो। ठीक है, और जनरली क्लोज फंक्शन को हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, ये आपको हम बताएंगे जब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में आपको बताएंगे ना, तब बताएंगे कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर फाइल को क्लोज करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडल एराइज होने के बावजूद भी मेरा फाइल क्लोज हो जाएगा और जो वो सिस्टम का रिसोर्सेस यूज कर रहा होता है उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी उतना मत सोचिए, ये जब एक्सेप्शन हैंडलिंग बताएंगे तब इसको और डिटेल में
पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या कि अभी तक हमने क्या देखा कि फाइल में कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, माई फाइल डॉट txt और यहाँ मोड लिखते हैं। ठीक है, और पाइथन और एक भी चीज बोलता है कि अगर आपने मोड स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, तब फाइल किस मोड में ओपन होगा। अगर मैंने मोड स्पेसिफाई नहीं किया है तो फाइल रीड मोड में ही ऑलवेज ओपन होगा। मीन्स फाइल का डिफॉल्ट ओपनिंग मोड क्या है, रीड मोड। ठीक है, जैसे अगर हम लिखेंगे एप इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt, यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम दिए लेकिन कोई मोड दिए नहीं दिए, तो अब ये माई फाइल डॉट txt किस मोड में ओपन होगा, रीड मोड में। ठीक है, मीन्स क्या बोल है, डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपनिंग फाइल इज, कौन सा मोड है, रीड मोड। क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया पाथ और ये हो गया मेरा मोड। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है, ठीक है, ये पाथ दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, कब हम लोग रिलेटिव पाथ देते हैं और कब हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देते हैं। अगर मेरा फाइल जिसको हम खोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इस केस में क्या है, माई फाइल डॉट txt, तो इस फाइल का लोकेशन, ये फाइल मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी हम जिस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी में अगर ये फाइल हो तो हम लोग क्या देते हैं, रिलेटिव पाथ। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव में एक फोल्डर है प्रोग्राम्स। ठीक है, इसका अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं, माई प्रोग्राम डॉट py। ठीक है, और माई फाइल डॉट txt। ठीक है, सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है प्रोग्राम्स, उस फोल्डर में माई फाइल डॉट py, मतलब ये प्रोग्राम का फाइल तो है ना, और माई फाइल डॉट txt एक टेक्स्ट फाइल, ये जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। अगर ये दोनों एक ही फोल्डर में प्रेजेंट हो, ये दोनों अगर एक ही फोल्डर में प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या देंगे, रिलेटिव पाथ। मीन्स ओनली फाइल का नाम देने से ही मेरा वो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मेरा प्रोग्राम है माई प्रोग्राम डॉट py, ठीक है, और फाइल है मेरा सी ड्राइव में एक फोल्डर है न्यू फोल्डर, और इस न्यू फोल्डर के अंदर है एक फाइल अमित डॉट txt। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक तो प्रोग्राम लिखना है, और प्रोग्राम आप कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। मान लीजिए प्रोग्राम का नाम है न्यू डॉट py। ठीक है, और न्यू डॉट py के अंदर क्या है, न्यू डॉट py है ना, ये एक पाइथन फाइल है, इसमें आपको फाइल को ओपन करना है, किसको, अमित डॉट txt को, जो कि एक दूसरे फोल्डर में प्रेजेंट है। तब उस समय क्या करना होगा, आपको फुल पाथ देना होगा। ठीक है, पूरा पाथ,
मतलब अगर अमित डॉट टी को ओपन करना है और ये कहाँ प्रेजेंट है, इस फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर, तब अगर हम ओपन करना है तो हम लिखेंगे ऐप इक्वल टू ओपन C:\, फिर क्या लेंगे, फोल्डर का नाम। सी के अंदर फोल्डर क्या है, न्यू फोल्डर, उसके अंदर क्या है, अमित डॉट टी। उसके बाद हम लोग मोड देंगे, तब जाके ये अमित डॉट टी फाइल प्रेजेंट होगा, क्योंकि अमित डॉट टी मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा क्या है, ये वाला, और ये कहाँ है, इसके अंदर है। ठीक है, तो जब हम लोग फुल पाथ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, और कब हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, अगर मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी और फाइल का लोकेशन दोनों अलग अलग हो तो हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देते हैं। एब्सोल्यूट पाथ मतलब फाइल का फुल पाथ, सी ड्राइव के न्यू फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, सी ड्राइव के न्यू फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। और कब अगर रिलेटिव पाथ देते हैं, अगर मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी और फाइल दोनों एक ही लोकेशन में प्रेजेंट है तो हम लोग सिर्फ फाइल का नाम ही लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ। देखिए यहाँ पे हम लोग माई फाइल डॉट टी को ओपन कर रहे हैं और ये क्या है, माई प्रोग्राम डॉट py। ठीक है, और दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है तो इसीलिए डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देते हैं तो यहाँ पे हमेशा हम लोग को क्या करना होगा, डबल स्लैश देना होगा। ठीक है, डबल स्लैश नहीं देने से क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, देखिए अगर हम लिखेंगे, एक्चुअली इसमें पाइथन में स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग सिंगल स्लैश में देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए इसी को हम लोग सिंगल स्लैश में देके देखते हैं, स्लैश